हेलो एवरीवन, आज बहुत दिनों के बाद एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो एफएफ शेयर करने वाली हूँ वो वांगशियान और ई जहान भी है। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। सियो जान ने एक ऐसी जगह पर अपनी आंखें खुली जहाँ वो परिचित नहीं था। लोगों की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। वो जिस बिस्तर पर लेटा हुआ है वो एक इतिहास की तरह लग रहा था। कमरा भी इतिहास की तरह ही था। कुछ भोजन और पानी लाओ, ऐसे कहकर लैनजान अपने नौकरों पर चिल्लाया और सभी ने उसके मांगों को पूरा करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सियो जान बैठने के लिए कोशिश करते हैं और डर के कारण कराहने लगते हैं, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब लैनजान आकर उसे अचानक उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसने उसके ओर चिंतित चेहरे के साथ देखा और पूछता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? ऐसा सवाल सुनते ही सियो जान कंफ्यूज हो गया और सोचता है यह आदमी अचानक उसे ऐसे नाम से क्यों पुकार रहा है जिससे वो जानता भी नहीं है। लैनजान ने फिर से कहा, विंग, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो ही दूंगा। ऐसे कहते हुए लैनजान ने सियो जान को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। सियो जान के आंखें चौड़ी हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। सियो जान कंफ्यूज था। वो नहीं जानता कि वो कहाँ है। सियो जान सोचता है, यह आदमी कौन है? वो मुझे विंग क्यों कह रहा है? सियो जान कंफ्यूज था। वो कहता है, सर। तो फिर लैनजान दूर हट गया और सियो जान के आंखों में देखा और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? लेकिन सियो जान भ्रमित रूप से उसे देखता रहा। एक अनजान आदमी उसे एक अजीब नाम से क्यों बुलाया है और कसकर गले क्यों लगाया, जैसे वो किसी भी पल गायब हो जाएगा। सियो जान कहता है, मैं ठीक हूँ, ऐसे कहा, लेकिन वो अभी भी भ्रमित था। लैनजान कहता है, यह मैं हूँ लैनजान, क्या तुम्हारी याददाश्त को कुछ हुआ है? सियो जान सोचता है, यह आदमी कौन है? मैं कहाँ हूँ? इस आदमी ने लंबे बाल क्यों रखा हुआ है? ऐसे सोचने के बाद वो बाहर के दरवाजे की ओर देखा और सोचता है, मैं हूँ कहाँ? ऐसे सोचते हुए वो कंफ्यूज होकर लैनजान से पूछता है, मैं कहाँ हूँ? लैनजान कहता है, तुम मेरे जगह पर हो, गुशु लैन कबीले में हो। यह सुनकर सियो जान और भी कंफ्यूज हो गया। वो सोचता है, उसका क्या मतलब है? क्या मैं वास्तव में ऐसे अनजान जगह पर हूँ? क्या मैं खो गया हूँ? ऐसे सोचते हुए वो अंदर से घबरा गया। तभी लैनजान उदास होकर पूछता है, क्या तुम मेरा नाम भूल चुके हो? सियो जान सोचता है, क्या कह रहा है? लगता है कि मुझे तब तक सब कुछ सहना होगा जब तक मैं यह पता नहीं लगा लेता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। ऐसे सोचते हुए लैनजान के पीठ थपथपाई और कहता है, हो सकता है जब मैं टहल रहा था तो मेरे सर कहीं पर टकरा गया और मैं कुछ भूल गई, लेकिन मैं ठीक हूँ। सियो जान सोचता है, इस अजीब आदमी को मनाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? जो भी हो, मेरे कारण वो परेशान में है। तभी लैनजान मुस्कुराते हुए हुसैन को गले से लगा लिया और कहता है, मुझसे वादा करो, सड़कर नहीं जाओगे। सियो जान सोचता है कि इस दुनिया में हूँ, मुझे यह जानने की जरूरत है अपनी दुनिया में कैसे वापस जाऊं। यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जैसे कि मेरे दुनिया में होते हैं। सब कुछ बोरिंग है। ऐसे सोचते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। तभी लैनजान कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगा। और सियो जान ने भी अजीब तरह से अपना सर हिलाया। तभी लैनजान ने कहा, विंग, मुझे तुम्हारे बाल बांधने दो। ऐसे कहते हुए लाल रिबन ले लिया।
तभी शिवजान ने अपने बालों को देखा और उसने देखा कि उसके बाल भी लंबे हैं। शिवजान सोचता है, क्या मैं सचमुच उस आदमी के शरीर पर हूँ जिसका वो अभी नाम लिया था? ऐसे ही उसने खुद से पूछा। लैंजान ने उसके गालों को टच किया। लैंजान पूछता है, क्या तुम ठीक हो हुई? मैं तुम्हारा पति हूँ, इसे ध्यान में रखो। यह सुनकर शिवजान हैरान हो गई। उसने सोचा, पति? उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा पति? ऐसे कैसे हो गया? लैंजान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी याददाश्त को फिर से ले आऊंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर दिन के बारे में याद दिलाऊंगा। ऐसे कहते हुए वो प्यार से मुस्कुराया। ये सभी बातों से शिवजान और भी कंफ्यूज होने लगा। शिवजान सोच में पड़ गया। 1 घंटा बीत चुका था। शिवजान दरवाजे से बाहर देखता रहा। लैंजान ने देखा कि शिवजान के आंखें बाहर के ओर है। ऐसे देखते हुए लैंजान ने पूछा, ओ इंग, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? तभी शिवजान लैंजान के ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पैर कमजोर महसूस कर रहे हैं। लैंजान कहता है, थोड़ी देर आराम करो, हम बाद में बाहर चलेंगे। ऐसे कहते हुए लैंजान मुस्कुराया और विविशन के गालों पर किस किया। शिवजान शर्माने लगा। लैंजान पूछता है, क्या हुआ ओइंग? लैंजान ने ओइंग के कंधों पर हाथ रखा और कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। शिवजान अपने पूरा चेहरा कंबल से ढक लिया और कहा, मैं ठीक हूँ। लैंजान कहता है, क्या सच में तुम ठीक हो? ऐसे कहते हुए और करीब आने लगा। शिवजान का दिल तेजी से धड़क रहे थे और लैंजान के शरीर के गर्माहट को उसने महसूस किया। शिवजान सोचता है, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं दे सकता हूँ। मैं एक अनजान दुनिया में हूँ, मेरे साथ अनजान व्यक्ति है, यह खतरनाक है। ऐसे सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। स्थिति से दूर जाने का एक तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। लैंजान ने कुछ नहीं किया, वो बस मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगा, यह कहते हुए कि तुम रेस्ट करो, मैं अभी के लिए तुम्हें सो रहा हूँ। शिवजान ने राहत की सांस ली जब कदमों की आवाज बाहर की ओर जाते हुए सुना। उसने सोचा, आखिरकार वो यहाँ से गया। ढकने वाले कंबल को हटा दिया। उसने दरवाजे की ओर देखा जो पहले से ही बंद था। तभी शिवजान ने एक तस्वीर देखा जहाँ लैंजान के पिक्चर थे। देखते हुए सोचा, हाँ, वो तो वही व्यक्ति है ना जो अभी यहाँ से गया है। और ये कपड़े कितने अजीब है। साथ यह व्यक्ति जो काले कपड़े पहना हुआ है, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपराधी है। तभी कोई कमरे के अंदर आने का एहसास हुआ। वो तुरंत कंबल को अपने ओर लपेट लिया। उसके दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लैंजान की आवाज सुनी जो किसी से कह रहा था कि यह खाना यहाँ रख दो। फिर से उसने कदमों की आवाज सुना जो कमरे से बाहर जा रहे थे और दरवाजा बंद कर दिया था। सभी लोग जाने के बाद शिवजान बाहर क्या हो रहा है यह देखने के लिए वो धीरे धीरे कंबल को नीचे खींच लिया। जब शिवजान ने अपने कंबल पूरे हटा लिया तो उसने देखा कि लैंजान उसके ओर देखते हुए बैठा है। लैंजान कहता है, आखिरकार तुम जाग गई, क्या तुम्हें कुछ खाना है? शिवजान ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे खाना है। लैंजान कहता है, तो चलो खाना खाते हैं। लैंजान अंदर से ही बहुत दुखी था। शिवजान को ऐसे देखकर लैंजान सोचता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन शिवजान सोचता है, क्या मैं सच में यहाँ बहुत देर तक रुक सकता हूँ? यह अजीब है, मैं यहाँ से अपने दुनिया में कैसे जाऊँ? यह सोचते हुए वो एक खामोश अपने मुंह पर रख लिया।
जबकि लैनजान उसके बर्ताव से बहुत दुखी था। फिर से एक और सुबह है। शिवजान की आंखें खुली हुई है क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके करीब कोई सो रहा है। लैनजान ने धीरे से कहा, तुम जाग रहे हो? शिवजान सोचता है, यह आदमी तो मेरे पास ही है, सुबह सुबह वो मेरे करीब क्यों है? ऐसे सोचते हुए उसने तुरंत अपने चेहरे के आधे हिस्से को ढकने के लिए कंबल खींच लिया। तभी लैनजान ने शिवजान के कंबल हटाया और कहा, तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है उइंग, मैं तुम्हारा पति हूँ। हमने इससे कहीं अधिक कुछ किया है। ऐसे कहते हुए उसने हंसा। शिवजान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। लैनजान पूछता है, क्या तुम अभी अच्छा महसूस कर रहे हो? क्या तुम अभी चल सकते हो? ऐसे कहते हुए वो उसके पास आया। शिवजान ने अपनी निगाहें नीचे कर लिया और मुस्कुराया। वो लैनजान के आंखों में देखने के लिए हिम्मत नहीं की। शिवजान ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ। लैनजान ने कहा, थोड़ी देर वही रहो, मैं हमारे लिए खाना लाता हूँ, फिर हम बाहर चल सकते हैं, है ना? शिवजान ने सर हिलाया। लैनजान ने कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे लिए ला सकूं। ऐसे कहते हुए लैनजान ने हल्के से किस किया। दरवाजा बंद होने पर शिवजान के मुंह से एक लंबी राहत भरी सांस निकली। अपने माथे को वो थपथपाया और कहा, मैं कहाँ फंस गया हूँ? यह शायद सपना नहीं है, यह हकीकत है। वो इस सपने या जो कुछ भी है उससे बचने का कोई उपाय सोचने के लिए कोशिश करते हैं। अब भी विश्वास नहीं होता कि वो एक ऐसे घर के अंदर है जिससे प्राचीन काल में बनाया गया था। खैर, इलाज उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया है और उसका एक सुंदर पति भी है। ऐसे ही वो सोच रहा था, उतने में ही एक कोमल आवाज उससे सुनाई दी। लैनजान कहता है, उइंग। ऐसे कहते हुए वो अंदर आ गया। लैनजान ने नोटिस किया कि शिवजान कुछ सोच रहा है। लैनजान सोचता है, याददाश्त खो जाने के कारण शायद वो कुछ सोच रहा है। ऐसे सोचते हुए लैनजान पूछता है, क्या तुम कुछ सोचने के लिए कोशिश कर रहे हो? शिवजान ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए लैनजान के ओर देखा। उसने देखा कि लैनजान उसके लिए खाने लेकर आए थे। यह देखकर खुश हो गया। वो सोचता है, कम से कम खाना तो अच्छा है, खा ही लेता हूँ। लैनजान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खा सकते हो। शिवजान ने शर्माते हुए पूछा, क्या तुम नहीं खा रहे हो? लैनजान ने मजाक में कहा, मैं तुम्हें खा लूंगा। फिर कहता है, बस मजाक कर रहा हूँ। शिवजान ने कहा, यह एक बेईमानी है। शिवजान को खाना खाते हुए देखकर लैनजान भी खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद लैनजान ने बिस्तर के पास खड़े होकर अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम बाहर चलना चाहते हो? उसने अपना सर हिलाया और लैनजान ने शिवजान के हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे अपने ओर खींच लिया। जब लैनजान ने उसे बाहर निकाला, सहारे के लिए उसकी कमर पर हाथ रखा। शिवजान हैरान हो गया लैनजान के बर्ताव से। धीरे धीरे शिवजान चलने लगा। उसका पैर अभी पहले से बहुत बेहतर था। वो लैनजान के आसपास इधर उधर दौड़ने लगा। वो खुशी से इधर उधर जाने लगा। लैनजान अपने पति को इधर उधर दौड़ते हुए देखकर धीरे से मुस्कुराते हैं। शिवजान पूछता है, मैं कैसा था? क्या मैं ऐसा ही था जब मैंने अपनी यादें नहीं खोए थे? इस दुनिया की उइंग क्या है? ऐसे सोचते हुए वो लैनजान से सवाल किया कि उइंग ऐसा ही करता है क्या? लैनजान ने अपना सर झुकाया और फिर से हंसते हुए कहा, हमेशा की तरह चंचल।
शरारती और सुंदर। तुम जैसे हो अभी भी वैसे ही हो। शोजान का चेहरा लाल हो गया, उसका दिल धड़कने लगा। तभी बाहर से कुछ आवाजें आए जो दोनों को बात करने में रोक दिया। दोनों के आंखें बाहर की ओर थे। एक आदमी जो आकर उन दोनों के ऊपर हमला करने वाले थे। लैनजान शोजान को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। शोजान को बचाते हुए लैनजान घायल हो गया, जिसके कारण खून बह रहे थे। वो लैनजान के लिए परेशान हो रहे थे। चारों ओर हलचल मच रहा था। तभी अचानक उसे अलार्म की आवाज सुनाई दी। वो कंफ्यूज था और धीरे से अपने आंखें खोले। लेकिन जब उसने आंखें खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक चमकदार छत है। वो तुरंत बिस्तर से उठ गया, क्योंकि वो अभी जहाँ है वो जगह बिल्कुल उसके परिचित है। वो सोचता है, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ? यह जगह तो बिल्कुल मेरा है, मॉडर्न है। क्या मैं सो रहा था? क्या था वो जो मैंने महसूस किया, जिसके साथ बात किया? उस आदमी के प्यार इतना सच्चा है। क्या सच में मैंने सपना ही देखा था? तभी अलार्म जोर जोर से बजने लगा। उसने अलार्म को बंद किया। शियोजान कंफ्यूज था। वो अपना सर खुजाते हुए एक गिलास पानी पीते हैं। शियोजान कमरे के चारों ओर अपनी आंखें घुमाता है और जोर से आहें भरता है। उसने गिलास नीचे रखा। उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था भूख के कारण। उसने सोचा, जो भी हो कुछ खाना चाहिए मुझे। वो आहें भरता है। ना जाने कितनी बार ऐसा किया। वो कहता है, अरे यार, खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे खाने के लिए कुछ लाना होगा। ऐसे सोचते हुए पैसा लेकर अपने अपार्टमेंट से थोड़ी दूर स्टोर पर जाते हैं। दोनों हाथों पर बहुत सारे सामान लेकर बाहर आया और देखा गली बहुत शांत थी। केवल बिल्लियों की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो सुबह के 1 बजे ही उठ गया था। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के बिल्डिंग के करीब आया तो एक पुलिस जो बिल्डिंग में था, वो पुलिस शोजान के पास आया। शोजान सोचता है वो ऑफिसर लैनजान जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आदमी मुझे बिल्कुल नहीं जानता। उसका दिल धड़कने लगा। वो भूल गया था कि उसके हाथों में बैग भी था जो उसके हाथ से गिरने ही वाले थे। तभी उस ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। ऑफिसर ने कहा, क्या हुआ सर, तुम कमजोर हो? शोजान कहता है, ओह सॉरी, ठीक ही हूँ, आप अभी ड्यूटी पर है। वो सोचता है वो काफी हद तक लैनजान जैसा दिखता है। ऑफिसर कहता है, मेरा ड्यूटी अभी खत्म ही होने वाले है। लेकिन शोजान ने कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से तुरंत भाग गया, क्योंकि वो उस आदमी को देखकर दुखी महसूस किया, क्योंकि लैनजान बहुत घायल थे जब उसे छोड़कर आया। वो सोचता है शायद वो लैनजान ही होता, लेकिन वो ऑफिसर शोजान के साथ ही आने लगा, क्योंकि ऑफिसर को यह लगा शोजान बीमार है और कमजोर है। जब अपार्टमेंट के डोर खुला तो शोजान उस ऑफिसर के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि उसे याद आया वो कमरा गंदा था। इसलिए उसने कहा, ओह मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि मेरा कमरा गंदा है। ऐसे कहते हुए वो बहुत शर्मिंदा हुआ। वो जितना हो सके तुरंत साफ करने लगा। ऑफिसर हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मेरा भी कमरा तुम्हारे जैसा ही है। लेकिन शोजान उसके बात सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सफाई में व्यस्त था। तभी वो ऑफिसर ने भी उसके मदद करने के लिए आगे आया। ऑफिसर पूछता है, क्या तुम ग्राफिक डिजाइनर हो? क्योंकि वो सभी कागजों पर ड्राइंग किया हुआ था। शोजान कहता है, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो इस दुनिया में क्या है। यह उसकी बेवकूफी है कि उसने बिखरे हुए कागजों को जांच भी नहीं की। ऑफिसर कहता है, तुम चित्र बनाने में बहुत अच्छे हो,
ऐसे तारीफ सुनते हुए उसने कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कहते हुए वो शर्मा गया। ऐसे साफ करने के बाद ऑफिसर वहाँ से जाने लगा। शिवजान ने कहा कम से कम कॉफी या चाय कुछ तो पी लीजिए। ऑफिसर ने कहा धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। उसके जाने के बाद शिवजान अपने कुर्सी पर बैठ गया। वो सोचता है अरे यार, मैंने उसका नाम पूछने के लिए भूल गया। काश वो लंजानी हो। शिवजान ने अपना अपार्टमेंट सफाई के बाद शिवजान उस सपने के बारे में ही सोच रहा था जिस सपने में वो लैनजान से मिले थे। वो खुद को बिजी रखने के लिए किचन के ओर गया और सोचता है कुछ बना लेता हूँ, फिर सोचता है कुछ लेकर आता हूँ। ऐसे सोचते हुए वो फिर से वो ही मार्केट में गया जहाँ वो पहले गया था। वहाँ जाने के बाद चारों ओर वो कुछ सब्जी खरीदा। जब वहाँ पर वो सब्जी खरीद रहा था तभी वहाँ पर उस ऑफिसर से मिलते हैं जो सेम स्टोर में कुछ खरीदने के लिए आया था। शिवजान उसे देखकर घबरा गया और बेहोश होने का दिखावा किया। तभी उस आदमी ने कहा उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होगे। तभी शिवजान उसके ओर देखता है। शिवजान कहता है मैं आमतौर पर यहाँ आता ही हूँ। ऐसे कहते हुए उसने सब्जी की ओर देखा। वो आदमी कहता है तुमने तो बहुत सारे सामान खरीद कर लेकर गया था, तो क्या हुआ फिर से यहाँ? शिवजान कहता है हाँ, लेकिन मुझे जो खाना है वो नहीं है, इसीलिए मैं खरीदने के लिए आ गया। उस आदमी ने सर हिलाया और शिवजान के झूठी बातों पर यकीन किया। फिर कहता है मैं तुम्हें अपना परिचय देना भूल ही गया था। तभी शिवजान हंसते हुए कहा ओ हाँ। वो आदमी कहता है मैं सैन्यू हूँ। ऐसे कहते हुए उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शिवजान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा मैं शिवजान हूँ। सैन्यू कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। शिवजान आप क्या पकड़ रहे हैं? शिवजान कहता है रेमन। सैन्यू कहता है क्या रेमन मुझे पसंद है, तुम सच में रेमन बनाने वाले हो? तभी शिवजान खुशी से कहता है हाँ। सैन्यू कहता है क्या तुम मेरे लिए बनाओगे? शिवजान कहता है मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। दोनों बात करने के बाद और कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट के चक्कर लगाने में बिताए। सैन्यू पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? शिवजान कहता है ठीक है, तुम चल सकते हो। सैन्यू शिवजान के बगल में चलते हुए मुस्कुराया। शिवजान अपने अपार्टमेंट के अंदर आया और अपना सामान सही जगह पर रख दिया। शिवजान ने गहरी सांस ली और कहता है अब मुझे बस अपना काम खत्म करने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है ऐसा कोई सपना ना देखूं। वो मुस्कुराया, लेकिन वो सैन्यू को देखकर खुश था, लेकिन उसे फिर से वही सपने उसके दिमाग में आया जहाँ लैनजान से मिला था। उसे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है। रात हो चुका था। वो सैन्यू की आने की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि वो आने वाला था। उसने समय देखा। वो आग भरते हुए अपनी छोटी सी रसोई में खाना तैयार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। वो खुश हो गया और तेजी से जाकर डोर खुला। सैन्यू वहाँ खड़ा था। सैन्यू के हाथ में 2 प्लास्टिक की थैली थी। वो शिवजान के ओर देखकर हंस रहा था। सैन्यू कहता है हेलो शिवजान, क्या तुम्हें मेरे लिए ज्यादा प्रतीक्षा करना पड़ा? शिवजान कहता है ओ नहीं, अभी अभी खाना बनाकर हुआ है, अंदर आओ हम खाना खाते हैं। मुझे लगता है कि तुम भूखे हो। सैन्यू हंसते हुए कहते हैं हाँ, भूख तो लगी है। सैन्यू कमरे के अंदर आने के बाद वो खुशबू पाकर पूछता है क्या तुम रेमन बना रहे हो? शिवजान कहता है आज सुबह
तुमने इसके बारे में कहा था तो मैंने सोचा इसे ही बना लो। तभी सेनुई कहता है मुझे यह मेरी पसंद का लगता है इसलिए बनाया। शियोजान मुस्कुराया और कहता है बैठो। दोनों साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद सेनुई बर्तन धोने के लिए गया, लेकिन शियोजान ने उसे धोने के लिए नहीं दिया और कहा तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें धोने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर बैठ जाओ और मेरा प्रतीक्षा करो। बर्तन धोने के बाद शियोजान ने सेनुई द्वारा खरीदी गई बियर को बाहर निकाला और पीने के लिए लेकर आया और दोनों पीने के लिए बैठ गया। बियर पीने के बाद शियोजान खड़े होने की कोशिश की। 2 कुछ चलने के बाद वो बिस्तर पर गिर गया। उसके हालत देखकर सेनुई को हंसी आई। सेनुई हंसने के साथ साथ शियोजान के ओर देखा कि उसे क्या हुआ। जब सेनुई ने बिस्तर को ताश किया तो कहा तुम्हारी बिस्तर इतना मुलायम है। शियोजान कहता है तो ठीक है, मेरे बगल में ही सो जाओ। ऐसे कहते हुए शियोजान ने अपना दोनों हाथ फैलाकर सो गया। सेनुई भी नशे में था और वो भी नशे की हालत में शियोजान के पास ही सो गया। सुबह शियोजान कड़ा उठा। जागने पर उसके सर में दर्द होने लगा। उसे यह भी याद नहीं है कि उसने कितनी शराब पी थी जिससे उसके सर में दर्द हो रहा था। वो उठने के लिए कोशिश की और देखा कि सेनुई उसे पकड़ते हुए उसके बाहों में उसके करीब सो रहा है। वो सेनुई की ओर देखा और उसके सुंदर मुख को देखता रहा और सोचता है यह मुख तो बिल्कुल लेंजन के तरह ही लग रहा है। तभी सेनुई जाग गया। जब सेनुई ने शियोजान को देखा तो वो शक गया और वो तुरंत बिस्तर से उठ गया। सेनुई कहता है मुझे माफ करना, मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था। सेनुई ने अपना दर्द की परवाह ना करके वहाँ से जाने के लिए कोशिश की। तभी शियोजान कहता है अरे मेरा सर, मुझे दर्द हो रहा है। तभी सेनुई शर्माते हुए कहता है क्या आप ठीक है? क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दूं? क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारा खाना ज्यादा ही खा लिया था। जब तक मैं इसे तैयार करता हूँ तुम आराम कर लो, थोड़ा आराम करो। ऐसे कहते हुए सेनुई किचन के ओर गया। शियोजान ने उसे मना नहीं किया। नाश्ता तैयार होने के बाद सेनुई पूछता है क्या आप ठीक है? सेनुई ने उसे खाने के लिए दवाई देते हुए कहा इसे खा लो। शियोजान ने पानी और दवाई लिया और गिलास नीचे रख दी और बुदबुदाया कि शुक्रिया। शियोजान सेनुई की ओर देख रहे थे जब सेनुई नाश्ता के लिए गया। सेनुई कहता है आओ नाश्ता कर लो। शियोजान बिस्तर से नीचे झुककर सेनुई के सामने बैठ गया और कहता है यह स्वादिष्ट लग रहा है। सेनुई कहता है खाकर देखो। शियोजान कहता है तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। सेनुई कहता है क्या सचमुच? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए फिर से आऊंगा आज रात। जान ने पूछा क्या आज रात? इसका मतलब है कि तुम आज रात फिर से आओगे? सेनुई कहता है अगर तुम कहते हो तो मैं आऊंगा। सेनुई बुदबुदाया कि मुझे खुशी होगी। सुबह के 10 बजे के बाद सेनुई शियोजान से नहीं मिलते हैं, जैसे कि वो गायब हो जाते हैं। दोनों अक्सर रात में मिलते हैं। जाते समय सेनुई शियोजान से कहता है मुझे बहुत याद मत करो, आज रात मिलते हैं। सेनुई की रूटीन बन गई थी, हर बार शियोजान से मिलना और दोनों एक साथ खाना खाना और एक साथ खाना पकाना दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा। थका हुआ महसूस करने के बाद सेनुई शियोजान के पास जाते हैं और उसके साथ ही खाना खाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं और एक साथ नई यादें बनाते हैं। दोनों 3 सप्ताह से अधिक समय ऐसे ही साथ डेटिंग कर रहे हैं। सुबह जब शियोजान
अपने आंखें खुलते हैं तभी वो एक अनजान जगह पर था जहाँ उसे कह रहा था कि हनी उठ जाओ, हमारे बच्चे तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा है। उसने अपने आंखें खुलते हुए चारों ओर देखा। वो एक नया कमरे में था। वो कमरा बिल्कुल अलग था। तभी एक आदमी सूजन से कहता है, खुशी है कि तुम पहले से ही जाग रहे हो। तुम्हें जागने की जरूरत है। हमारे बच्चे और पोते तुम्हारे जागने की इंतजार कर रहे हैं। सूजन कंफ्यूज था। उसने सोचा, क्या बच्चे और पोते, यह आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी ने जब सूजन को ऐसे सोचते हुए देखा तो कहा, बेबी तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पति वांग इबो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब उठ जाओ और हमारे बच्चों और पोते पोतियों का सामना करने की तैयार हो जाओ। उठो ना। जब यह बात सुना तो सूजन सोचता है, यह कंफ्यूज कर रहा है मुझे। बच्चे, नाती पोते, यह क्या है? सूजन पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? इबो हंसते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। सूजन के माथे पर किस करते हुए कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए अकेले हो गए हो ना? और कहता है, मैं तुम्हें याद किया, अभी हमारे मिलने का समय है। ऐसे कहने के बाद इबो किचन के ओर जाते हैं। सूजन इबो के ओर घूरता रहा और अपने सपने में जो भी देखा था उस सपने के बारे में सोचने लगा। फिर सोचता है, उसने क्या कहा, अकेला? वो कब अकेला हो गया? मैं अकेला कब था? पहले मैं लंजन के साथ था, फिर मैं सेनुई के साथ था। एक अपार्टमेंट में सेनुई वहाँ था जहाँ मैं डेट भी कर रहा था। वो अनजान जगह था। एक्चुअली मैं हूँ कहाँ? इबो मेरे पति, तो सेनुई और लंजन दोनों मेरे पति के चेहरा है, तो मैं अकेले कैसे हूँ? एक ही व्यक्ति विभिन्न नामों से व्यक्तित्व के साथ मैं कहाँ कहाँ था। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें याद किया। इबो कहता है, मैंने भी किया। सूजन को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो सिर्फ यह जानता है कि लंजन, सेनुई दोनों इबो ही है जो उसके पति है। सूजन के आंखों से आंसू बह गया। उसे नहीं पता कि वो क्यों रो रहा है। इबो कहता है, तुम अकेले हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए फिक्र है, लेकिन अब तुम आँख में मेरे साथ होगे। तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे खेद है। अकेले दर्द सहते हुए वो सहानुभूति पूर्वक मुस्कुराया। सूजन पुटपुटाते हैं कि प्यार? इबो कहता है, हम प्यार। सूजन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम तो मेरे साथ ही तो हो। जब तुम पहले से ही हो तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं अकेले हूँ? इबो कहता है, जब तुम जागोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सूजन का भ्रम और बढ़ता गया। सूजन कहता है, लेकिन मैं जाग रहा हूँ। इबो ने अपना सर हिलाया और हंसते हुए कहा, तुम अभी भी सो रहे हो मेरे प्यार, तुम्हें अभी जागने की जरूरत है। हमारे बच्चे पोते पोतियों को अलविदा कहने की जरूरत है। सूजन कहता है, बच्चे पोते, तुम क्या कह रहे हो? इबो ने मुस्कुराया और उसके माथे पर किस किया और कहता है, आज हमारी शादी की सालगिरह है, अभी जाग जाओ। तुम मुझसे जल्द ही मिलोगे। मेरे लिए एक बार उन लोगों को हाय कहो। सूजन को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, तो मुझे जागने की जरूरत है। इबो ने अपना सर हिलाया और कहा, जागने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद ही तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार होगे। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सूजन ने कहा, मैं भी। उसके बाद सूजन ने चारों ओर काला देखा। इबो कहता है, मैं भी। मैं तुम्हें बार बार प्यार करूँगा। सूजन ने जब अपनी आंखें खुलते हैं तो देखते हैं कि
हॉस्पिटल में वो एडमिट है और उसके सामने उसके पोते, उसके बच्चे, उसके आंखें खुलने के लिए इंतजार कर रहा है। शिवजान को उसके पोते कहता है, दादाजी क्या आप ठीक है? शिवजान ने अपने कमजोर आवाज से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। शिवजान समझ गया था वो अभी आखिरी समय में है, इसीलिए वो इबो से मिला था। वो सोचता है इबो मेरे लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इबो 2 साल पहले ही मर चुका था और शिवजान इतने दिनों तक उसके प्यार में ही जिया। उसके पोते के सामने वो उन दोनों के प्यार के बारे में बताया था, जो सुनकर उसके पोते भी बहुत खुश हो जाते थे और उन सभी को पता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करता है। कुछ देर बाद शिवजान भी अपने इबो के पास चला गया और उसके जाने के बाद सभी दुखी महसूस करते हैं, लेकिन उसके पोते कहता है, दादाजी जरूर बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो इन दिनों अपने सपने में अपने इबो दादा के पास ही था। सो गाइस, ये कहानी ऐसे ही यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई डोंट नो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। ऑथर ने जो लिखा है वो ही मैंने शेयर किया है और यहीं पर ही आज का पार्ट खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एक न्यू FF आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी।